तो इंडिया के जनादेश के मुताबिक खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात बीजेपी के गालीबाज मंत्री अजय मिश्रा टेनी की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी ने 16 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में टेनी भी हैं, लेकिन टेनी कल से आज तक इसकी एक भी बैठक में नहीं गए। तो सवाल ये, क्या टेनी बीजेपी के लिए जरूरी है या मजबूरी? आप देखिए मेरे सहयोगी विकास भदौरिया और प्रशांत की यह खास रिपोर्ट। ये बीजेपी के वो ब्राह्मण चेहरे हैं जिन्हें पार्टी ने यूपी के ब्राह्मणों को साधने की कमान सौंपी है। और बीजेपी की इस स्पेशल टीम में एक नाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का भी है। लेकिन लगता है कि गालीबाज मंत्री फिर से लुका छिपी खेलने लगे हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी नेताओं की जो बैठक बुलाई थी, उसमें अजय मिश्रा टेनी नहीं आए। हालांकि रविवार सुबह उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर हुई प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं की बैठक में भी टेनी नहीं आए थे। एबीपी न्यूज के पत्रकार को गाली देने और धमकाने वाले टेनी रविवार से पहले आखिरी बार गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में दिखे थे और अब फिर लापता हो गए हैं। या फिर उन्हें जानबूझकर कैमरे से दूरी बनाकर रखने को कह दिया गया है। लग ऐसा रहा है कि अजय मिश्रा टेनी बीजेपी के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों बन गए हैं। समझिए कैसे। टेनी ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिसका यूपी में प्रभाव है, इसलिए बीजेपी के लिए जरूरी है। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं की मजबूरी ये है कि अगर वो उनके साथ दिखे तो टेनी का नाम लेकर विपक्ष लखीमपुर का मुद्दा फिर से जिंदा कर देगा। यूपी का अधिकांश ब्राह्मण वर्ग बीजेपी का पारंपरिक वोटर रहा है। उस वोटर वर्ग को बनाए रखना इस बार यूपी जीतने के लिए जरूरी है। लेकिन बीजेपी की मजबूरी ये है कि यूपी चुनाव से ठीक पहले गालीबाज टेनी पर वो कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि ब्राह्मण वोट खिसकने का डर है। कुल मिलाकर अजय मिश्रा टेनी बीजेपी के लिए गले की फांस बन गए हैं। इधर विपक्ष भी ये प्रचार कर रहा है कि बीजेपी सरकार ने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए बीजेपी की 16 सदस्यों की कमेटी बनानी पड़ी, जो 403 विधानसभा सीटों पर जाकर ये बताएंगे कि यूपी में ब्राह्मणों को बहुत कुछ मिला और आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गलत तरीके से यह फैला रही है कि ब्राह्मण नाराज है भाजपा से। ब्राह्मणों के लिए अगर किसी पार्टी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। तो उसको हम जगह जगह बताएंगे, इन लोगों का भंडाफोड़ करेंगे। कुछ एक मांगे भी दी गई हैं कि क्या क्या और किया जा सकता है, ऐसा एक मांग पत्र भी दिया गया है। दोबारा से हमारी भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी का सुशासन और इन सब को लेते हुए दोबारा से हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी के करीब 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी और उसके सहयोगियों को वोट दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 82% तक पहुंच गया था। यूपी में ब्राह्मण आबादी करीब 10% है, जिनका यूपी की 100 सीटों पर सीधा असर है और ओपिनियन बिल्डिंग में भी इनका अहम रोल होता है। इसीलिए बीजेपी एबीपी न्यूज के पत्रकार को धमकाने वाले गालीबाज टेनी को ढोने को मजबूर है। देखिए, टेनी के बेटे पर किसानों पर गाड़ी चढ़ा देने का आरोप है, जिसमें किसानों की मौत हुई। लखीमपुर हिंसा कांड उस वक्त हुआ जब टेनी 2 मिनट में किसानों को देख लेने की धमकी दे रहे थे। उसके बाद एबीपी न्यूज के पत्रकार से गाली गलौच और धमकी देते टेनी को भी आपने देखा सुना। लेकिन बीजेपी टेनी को हटाना तो दूर, उन्हें ब्राह्मण वोटों तक अपनी बात पहुंचाने वाली कमेटी में भी शामिल कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।